कि युवा चौपाल में लक्ष्मी यादव जी बोले हैं कि युवाओं के लिए आयोग गठन करेंगे, तो क्या तेजस्वी जी बोले नहीं हैं, जी, तेजस्वी जी ने दहाड़ा है। आज युवा चौपाल था, बिहार के लोगों ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए युवा चौपाल में शामिल हुए और युवा चौपाल को संबोधित करते हुए विकसित बिहार का जो ब्लूप्रिंट है और विकसित बिहार की जो परिकल्पनाएं हैं उन सबको साझा किया बिहार के तमाम सुदूर इलाकों से आए हुए युवा साथियों के साथ। विकसित बिहार कैसे होगा? जो वर्तमान सरकार है, जो खटारा गाड़ी है, जिससे राज्य में प्रदूषण फैल रहा है। रूल कहता है कि 15 बरस के बाद रोड पर उन गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं है जिसकी आयु 15 बरस हो जाती है। वो प्रदूषण भी फैलाता है, स्वास्थ्य भी खराब करता है। नीतीश कुमार जी के वक्तव्य, सदन में दिए गए वक्तव्य ने युवा युवतियों का भी दिमाग खराब किया। आपका अभिनंदन से कई जगत प्रभावित हुआ और कई बार पूरा समाज तब आहत हो जाता है जब अचेत नायक के इन वक्तव्यों को सुनता है कि 2005 के पहले महिलाएं सुंदर नहीं होती थी। अब न होने लगा जी। 2005 के पहले कोई कपड़ा पहनता था जी? नीतीश कुमार 2005 के पहले कपड़ा पहनना सीखे या 2005 के बाद? नीतीश कुमार ने ग्रेजुएशन जो किया, जो इंजीनियरिंग किया, 2005 के पहले किया है 2005 के बाद? आज भी बिहार में 2005 के पहले जो बने हुए अस्पताल हैं, उसी अस्पताल में बिहार के आज भी 95% मरीज वहीं जाते हैं। नीतीश कुमार के बनाए हुए इमारत, भ्रष्टाचार का वो मकबरा, वो सिर्फ एक म्यूजियम की तरह है। जहाँ डॉक्टर भी नहीं है वहाँ मरीज भी नहीं जाते। एक का नाम बता दो बिहार के अंदर में। नीतीश कुमार के द्वारा पेश किया गया बजट, सम्राट चौधरी के द्वारा जो बजट आया, बजट में क्या है? उसे आप बजट में क्या है? बजट ने आप देखा है बढ़िया से? बताइए। आंतरिक संसाधन का कोई जिक्र है कि रिसोर्स कहाँ से आएंगे? कर्ज राज्य पर कितने बढ़ गए, जानकारी है कि नहीं है? पर व्यक्ति बोझ कितना बढ़ा, ये जानकारी आप लोग को है कि नहीं है? यह भी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अब जब रोजगार का मतलब तेजस्वी होते बिहार का बच्चा जानता है। ये तो कह रहे थे कि असंभव, बाप के यहाँ से लाएगा। अब उन्हीं का रहेगा बराबर है ना। उस पीच पर ला करके नीतीश कुमार को खड़ा किया तेजस्वी जी ने, जिस पीच को नकारते थे। एक तो मर गए, दुनिया में नहीं रहे। सुशील मोदी जी कहते थे कि ईश्वर भी, भगवान भी आ जाएंगे तो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। मिला कि नहीं मिला? असंभव संभव में तब्दील हुआ कि नहीं? नीतीश कुमार तो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। तो ये पॉलिसी था क्या? मैं राजद कोटे की बात कर रहा हूँ, मैं जदयू के कोटे की मंत्रालय की बात नहीं कर रहा। टूरिज्म पॉलिसी थी। सबसे अधिक टूरिस्ट कब आए पर्यटक? जब तेजस्वी जी पर्यटन मंत्री के रूप में थे। नौकरी लॉ, नौकरी, मिडल लॉ, नौकरी पर जो खेला उसको नौकरी दिया, डीएसपी रैंक तक को दिया। पहले था क्या? 2000 ये था क्या? बता दे हमको। नीतीश कुमार के रहते था क्या? आईटी पॉलिसी था क्या? नहीं ना। रेफरल पॉलिसी था क्या? बता तो दे। किडनी की दवा मुफ्त है, किडनी की दवा मुफ्त थी क्या बिहार के अंदर में मरीजों को? सबसे महंगी दवा ये 200 समथिंग दवा मिलती थी बिहार में, 600 कौन किया? नियोजित शिक्षकों की बहाली किसने की? पेपर लीक से बचाया किसने? ये तो कचरा लोग है। बिहार में बढ़ती बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार में बढ़ती बेरोजगारी की बात आप पूछते हो तो बिहार ही नहीं, लगभग 100 करोड़ इस देश की आबादी, जिसकी मासिक आय मात्र 7,000 है, ऐसा देश में हम लोग हैं। हम वहाँ खड़े हैं जहाँ बेरोजगारी महामारी है, और खास करके उन इलाकों में, जिन इलाकों में बहुआयत आबादी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, इन इलाकों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बेरोजगारी सबसे बड़ा है।
सरकारी आंकड़े भारत सरकार के ही अगर आंकड़े को मानते हैं तो 14 करोड़ आबादी जो बिहार का है, इसमें 3 करोड़ लोग पोर्टल पर है, मैं नहीं बोल रहा, बाहर जाके काम करते हैं। और यही लोग को लोग जाकर के कुंभ में स्नान भी कराता है। कुंभ आस्था का चीज है। कुंभ आदम काल से चला आ रहा है, आदिकाल से। लेकिन 144 वर्ष वाला बतवा कोई साधु ने बता रहा है, ना कोई महात्मा बता रहा है, ये अपने भाजपा खाली बता रही है। कभी भी धर्म का व्यवसायीकरण नहीं की जानी चाहिए। वही कारण था कि कई लोगों ने मौत को गले लगाया। प्रशासनिक स्तर पर भी देखा जा रहा है कि तमाम जो भी थाने हैं, अरे भ्रष्टाचार का बात देखो यार, भ्रष्टाचार तो पग पग पे है। पब्लिक के साथ बर्बरतापूर्ण अरे कर रही है। पब्लिक, इसके लिए पब्लिक को ही ना जागरूक होना पड़ेगा। बर्बरतापूर्ण कार्रवाई अगर शासन कर रही है, अगर पुलिस पीपुल फ्रेंडली नहीं है, विश्वास नहीं है, तो मर रहे हैं। अरे कैजुअलिटी, जो कस्टोडियन डेथ की संख्या इस बिहार के अंदर में बढ़ा है। सिर्फ आप अगल बगल मत देखो, आप जाकर के देखो, औरंगाबाद में मर गया एक वैश्य परिवार का, इतना मारा, तो कस्टोडियन डेथ की संख्या बढ़ी है। अब सर्टेन जो संस्थानें हैं जिस पर अपना एक आधिपत्य जमा कर करके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना चाहती है। बिहार की सरकार रिटायर आदमी के हाथ में चला भी रहा, रिटायर आदमी सब काम भी कर रहा है। थका हारा बिहार का मुख्यमंत्री रिटायर अधिकारियों के साथ काम कर रहा है। आपकी सरकार सर आएगी तो सबसे पहले प्रशासन पर कौन सा कदम उठाएंगे? तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो भी निर्णय होंगे, उस निर्णयों में सार्वभौमता होगी। सबसे ज्यादा कार्य योजनाओं में सार्वभौमता होगी। कानून का राज होगा। कानून का राज का मतलब कानून तोड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही साथ चिन्हित किए जाएंगे उन इलाकों को जिन इलाकों में क्राइम होता है। क्राइम कम हो, शून्य पर लाने की ताकत दुनिया में किसी को नहीं है। लेकिन इस राज्य के अंदर में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अब एक भय का माहौल है। कोई सुबह निकलता है, शाम को सकुशल लौटेगा कि नहीं लौटेगा, यह एक मन में भाव रहता है। इसीलिए बिहार इन दिनों जिस दो राहे पे खड़ा है, उसमें 2025 का जो है ना, वो अंतिम निर्णय होगा।